ये बात 2022 से शुरू होती है, जब एक लिजिटिमेट हुकूमत, अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत और एक ईमानदार तरीन शख्स इमरान अहमद खान नियाजी इस मुल्क का वजीर आजम था और इस मुल्क को तरक्की की राह पे लेकर चल रहा था। उस वक्त कुछ आलमी ताकतों ने इस मुल्क के साजिशियों के साथ मिलकर एक चलती हुई हुकूमत, जबकि वो हुकूमत जो गरीब आवाम का दर्द रखती थी, वो लीडर जो किसान का दर्द रखता था, वो लीडर जो मजदूर का दर्द रखता था, वो लीडर जो छोटे दुकानदार का दर्द रखता था, और उस वक्त यह मुल्क सही मानों में तरक्की की राह पर गामजन था। उस दौर में जीडीपी 6% थी, उस दौर में बेरोजगारी 3% थी, उस दौर में महंगाई बिल्कुल नहीं थी, उस दौर में पेट्रोल 158 लीटर था, उस दौर में वो वाहिद दौर था जब पेट्रोलियम लेवी खत्म की गई थी, उस दौर में किसान खुशहाल था, उस दौर में सनतकार खुशहाल था, उस दौर में सरमायादार कारोबारी शख्स खुशहाल थे, उस दौर में मजदूर खुशहाल था। लेकिन इन साजिशों को यह मुल्क तरक्की करता पसंद न आया। फिर इन्होंने एक साजिश की और अप्रैल 2022 में एक लिजिटिमेट हुकूमत को इलिजिटिमेट तरीके से खत्म किया गया। हमारी टिकटों पे मुंतखब हुए वो लोटे जो जमीर फरोश थे, उनके जमीर खरीद कर एक गैर कानूनी, एक बैरूनी ताकत की मुदाखलत पे एक साइफर की बुनियाद पर अदम एतमाद लाकर एक लिजिटिमेट हुकूमत को गिरा दिया। और उसके बाद 4 साल ये जो अपने आप को रस्तू कहते हैं, ये जो अपने आप को इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर कहते हैं, ये जो अपने आप को तजर्बाकार कहते हैं, ये जो अपने आप को बड़े फहम फरासत वाले कहते हैं, इनको जबरदस्ती हम पर मुसल्लत किया। और फिर इन्होंने मुल्क का हाल क्या किया? जीडीपी 0, पेट्रोल की कीमत आज 425 रुपया, डॉलर 150 रुपए का था, आज 300 के करीब, बेरोजगारी 3% थी, आज खुद मानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा बेरोजगारी की सतह इस लेवल पर पहुंची है, खुद तस्लीम किया इन्होंने। और फिर गुर्बत छुपाया और खुद तस्लीम करते हैं 29% है, हालांकि 47% है। इन तजर्बाकारों ने, इन नाम नहाद रस्तुओं ने इस मुल्क के साथ क्या कर दिया? जनाबे वाला, पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ 40 माह ऐसे थे जो सही मानों में आजादी के बाद पाकिस्तान की अवाम को एक आजाद पाकिस्तान महसूस हुआ। वरना इन नाम नहाद रस्तुओं ने पाकिस्तान की अवाम के साथ जो सलूक किया है, पाकिस्तान के बच्चों को पैदा होते ही कासा गदाई दे दिया और उन्हें, इस अवाम को इस तरह से उन पर जुल्म सितम किए कि उनको, इस अवाम को दौले शाह की चूहियां बना दी गई। और इस अवाम की अक्कासी मैं पंजाबी की एक नज़म से करूंगा, शायद इनको को गैरत आ जाए कि जमदियां सारी साडे सिर ते, जमदियां नाल ही साडे सिर ते कड़ा चढ़ाया जांदा है, सोचण समझण वाली इसनू मार मुकाया जांदा है, ते सदियां तो इको ही सबक रटा रटाया जांदा है। खब्बे सज्जे वेख नहीं सकते, बदल तुहाडे लेख नहीं सकते,
खब्बे सज्जे हो नहीं सकते, अपने आप ते रो नहीं सकते, ते इको सबक गुलामी वाला, इको सबक गुलामी वाला रट दे दौले शादे चुवियां वंगर, निक्के निक्के सिरां दे अंदर निक्कियां निक्कियां सोचां लैके, निक्के निक्के सुपने तक के, डरदे डरदे कंबदे तरस तरस के मर जांदे आ, दौले शादे चुवियां वंग जमदियां नाल ही साडे सिर ते कड़ा चढ़ाया जांदा है। सोचन समझन वाली इसनूं मार मुकाया जांदा है। बच्चा जमदा नहीं हले ते 3 लाख दा मकरूज हुंदा है। इस मुल्क दे नाल इस तो अगे की खिलवाड़ होना है कि इमरान खान दे दौर च गंदम की कीमत की सी, खंड की कीमत की सी, आलू की कीमत की सी, मकई की कीमत की सी, ते अज इन्हां दे अरस्तुआं दे दौर च देख लो, आलू की फसल तबाह, कणक की फसल तबाह। ये सिर्फ चोरी च महारत रखते ने, ये सिर्फ डाके च महारत रखते ने, ये सिर्फ फ्रॉड च महारत रखते ने। इमरान खान दे दौर दे विच एक बारी 1 रुपया पेट्रोल वधिया सी ते ना अरस्तुआं ने आसमान सिर ते चुक लिया सी। ते मैं ये गल कहांगा कि इन्हां दियां कीतियां इन्हां दे अगे आउण लईयां। पहली दफा है कि एक भतीजी अपने चाचे नूं चोर कहण लई आ। ये ओहदे लफज ने कि पेट्रोल वधे वजीर आजम चोर। पहली बारी आ एक पुत्र अपने प्यो नूं कहण दिया कि पेट्रोल वधे वजीर आजम चोर। पहली बारी आ कि वजीर अपने वजीर आजम नूं कहण दे ने पेट्रोल वधे ते वजीर आजम चोर। ओए असीं नहीं कहंदे, ओ हुण ते चोर भी हुण ते घर दे टब्बर दे लोग कहण दे आ चोर चोर चोर। ओ चोरो साडी जान छड्डो, इस पाकिस्तान दी जान छड्डो, इस मुल्क दी अवाम दी जान छड्डो। जनाबे वाला, मैं अब थोड़ी सी बात करूंगा अपने भाई जो यहाँ पार्लिमानी सेक्रेटरी बैठे हुए हैं कि ये नोट करें कि मुल्क की माशियत कैसे मजबूत हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप नोट करेंगे। पहली बात, टेक्सटाइल का शोबा। वाइंड अप करें प्लीज सर, ये बजट है, मैं तजावीज देने लगा हूं, तजावीज देने लगा हूं। वाइंड अप करें प्लीज सर भी मैं बस करना। पहली बात, टेक्सटाइल। फैसलाबाद से मेरा तल्लुक है, फैसलाबाद टेक्सटाइल का हब है। 2018 से हमारी हुकूमत आई, 22 तक जाएं। टेक्सटाइल जो हमारी मैशियत में ज़राअत के साथ साथ एक रीढ़ की हड्डी रखता है, उसमें कितनी बढ़ोतरी आई थी वो मुतालिया करे उसका। आज टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट उसमें क्यों कमी आई? इसलिए कि हमने उनको टैक्स फ्री किया था। हमने उन्हें एनर्जी जो है वो कम कीमत में दी थी। उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो थी उसमें कमी आई थी, जिस वजह से टेक्सटाइल की तरक्की को हुई। और फैसलाबाद में एक मजदूर नहीं मिलता था। दूसरी बात, मैशत की मजबूती के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए आज 4 साल बाद आपको याद आया कि कंस्ट्रक्शन के शोबे में और प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के शोबे में टैक्सेशन की कमी करनी है। हमने उस वक्त की थी। आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन का जो शोबा है उसके साथ दीगर 80 और शोबे मुंसलिक होते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। नहीं, 12 मिनट हो गए। 12 मिनट, 2 मिनट ज्यादा बोल गए आप ही के मेम्बरान ने बोलना है। फिर वाइंड अप करें 30 सेकंड्स में प्लीज। 30 सेकंड्स, माइक खोलें। चलें जी, आप इसको छोड़ें। मेरा ख्याल ना ये आप चाहते हैं
ना हमारे डिप्टी स्पीकर चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे। एक ही गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान को सिर्फ इस वक्त जरूरत है इमरान खान की, जिसको नाहक कैद किया हुआ है, जिसको नजायज जेल में डाला हुआ है। इमरान खान आएगा, एक दफा फिर इस मुल्क में तरक्की होगी, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, इस मुल्क की अदलिया आजाद होगी। आप सिर्फ उससे डरते हैं। मैंने लास्ट बजट स्पीच पे कहा था कि इमरान खान आपके लिए डरावना ख्वाब है और इसी वजह से आपने उसकी मुलाकातें बंद की, उसकी बहनों की मुलाकातें बंद की, उसकी पार्टी की लीडरशिप की मुलाकातें बंद की, उसके वुकला की मुलाकातें बंद की। अगर आप में इतनी करज है, अगर आप चाहते हैं कि यह मुल्क तरक्की करे, तो फिर जैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि अगर मैं ये इख्तिलाफ खत्म करता हूं तो आम मुल्क की बेहतरी के लिए, आम मुल्क की बेहतरी के लिए ये इख्तिलाफात खत्म करें और जाए उस वर्दे के अंदर से पास, उससे माफी मांगे जिसको उसने आपने नजायज जेल में रखा हुआ। आज इस मुल्क का